दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड भाग 9, जो कि पेज 785 से लेके 794 तक की कथा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले बोलिए जय श्री राम। रण ते नीलज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितब ना सठ सवरा तुम न जाता। उन्होंने कहा, रे ओ निरंश रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थी में अनुरुक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कभी गही दसन लातन मारही। धरी केस नारी निकारी बाहरू, लेखती दिन पुकारही। तब उठे क्रोध कुतांत सम गही, चरण बानर डारई। यही बीज कपि विध्वंस कृत, मुद देखी मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटने लगे। अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच में वानरों ने ये यज्ञ विध्वंस कर डाला। ये देखकर वे मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए, रघुपति पा चले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन की आश। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर नाथ जी रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी के आशा छोड़कर क्रोधित होकर चलत होय यदि अशुभ भयंकर, बैठेगी दुजाड़ सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहीं से बिचा बहु जोध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीत उड़कर उसके सिर पर बैठने लगे, किंतु वे काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर हनि अपारा, बहु गज रथ पाद तय असवारा। प्रभु सन्मुख धाय खल कैसे, सलभ समूह अनल कही जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जाने से लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतना स्तुति की नहीं, दारुण विपत्ति हमें यही दिन ही। अब जानी राम खेला बहु, यही से दुखित होते विदेही। इधर देवताओं की स्तुति की है श्री राम जी से हमको दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी की बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुने प्रभु से काना, उठे रघुबीर सुधारे दाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोही समन बीज बीज गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर से रघुवीर जी उड़कर बाण सुधारी मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारित तनु श्यामा, अखिल लोक लोभाचि रामा। कटिटक परिकर कश्यू निशंगा, कर गोदंड कठिन। सारंगा, लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों को नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शंख धनुष ले लिए। सारंग कर सुंदर निसंग, सीली मुखा कर कटिकाशियो। भुजदंड पीन मनोरथ ऊर्धार शुपद लाशियो। के दास तुलसी जभी प्रभु चर चाप कर फेरन लगी। ब्रह्मांड दिग्गज कमट अहि मही, सिंधु धर डगमगी। प्रभु ने हाथ में शंखधनुष लेकर कमर पर बाणों की खान अच्छे सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण के शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी
कश्यप, शेष जी, पृथ्वी, समूह और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर्षि सुर बरसि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचरणी कसमासात आत अति घनी, देखी चले सन्मुख कभी भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घटा। इस बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना अकस्माती हुई आपस में टकराती हुई आई और उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरकारी चमक ही जनु दही दिशी दामनी दमकाही, गजरथ तुरक चिकार कठोरा, गर्जहि मनहु बालक घोरा। बहुत से कृपान और तलवार चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर श्रृंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मातहु इंद्रधनुष सुहाए, ऊँटे धूरी मानहु जलधारा, बाण मुनि में वृष्टि अपारा। बाणों के बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुआ हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों को अपार वृष्टि हुई। दुहु दिशे पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बाहि बारा, रघुपति कोपी बाण झरि लाई, घायल भे निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की जड़ें लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण पीरच कराई, घूमी घूमी जय ते मही पराही, स्त्र विशेल चनु सिंगार भारी, सोनी सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही फिर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरने बह रहे हों। इस प्रकार डरपोकों को हेत पर करने वाले रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, दो कुल रथ रेत चरक अवध बहती भय वामनी, जल जंतु कदर पद चरु, तुरग खर विविध वाहन को गनी, सरस्वती सोमर सर्व चाप तरंग चर्म कमठ घनी। डरपोकों के भां से उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र नदी बह चली, रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उनके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियाँ ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, बच्चा बहु बन फेन, कादर देखी डरही, तबु सब टग के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारों को वृक्ष बहा रही हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वहीं फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर उठते हैं, वह उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जही भूत पिशाच बताला, परमत महाझोटिंग कराला, काक कंक ले भुजा उठाई, एक ते चीनी एक ते खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रसम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं और कोई और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कही ऐसे संघाई, सठु समुद्र न जाई, कंगरद भट घायल तट गिरे, चहते मनहु अर्ध जल पड़े। एक कोई कहते हैं कि अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतियात है, फिर भी तुम्हारी दृढ़ता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति को मरने के समय आधे जल में रह जाते हैं पड़े हों। खेचही गी दांत तट भय, जन बंसी खेलत चित जय, बहु बड़ बाही चले खग,
जाही जनु नावही खेले सरी माही। गिद्ध आंते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर चित लगा के हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा भेजा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नाचरी नौका कीड़ा कर रहे हों। जोगुनी भरी भरी खप्पर सचई भूत पिशाच मधु नभ न चही। भट कपाल कर ताल बजा वही चामुंडा नाना विधि गा वही। योगुनियाँ खपरों पर भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाच की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियाँ गाकर ताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुग निगड़ कटर है कटही खई उहाही धाही दमही कोटही रूंड मुंड बिन डोलही। शीश परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुए हुआ हुआ करते हैं और पेट भरकर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों दर्द बिना सिर घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जयते बोल रहे हैं। बोल ही जय जय मुंडे रुंड प्रचंड सिरे बिनु धावही। खप रही खल लगा गुरे जजरे सुबुट बटे बधावही। बानर निशाचर निकर मर्दही राम बल द्रपित भय। संग्राम अंगन सुबुट शोभी राम सर निकराई हुए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड जय बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझकर परस्पर लड़ते मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भा निश्चर संघार। बे अकेला कपि भालू बही माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचार की राक्षसों का नाश हो गया। मैं अकेला हूँ और वानर भालू भी हैं, इसलिए मैं अब अपार मचा रचूँ। देव है प्रभु पाई देखा उपजा और अतिशोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा हर शहीद मतली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उसके हृदय में पड़े भारी शोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हर्षि चरे कौशलपुर भूपा। चंचल तुरंग मनोहर चारी अजर अमर मनर समुत गीतकारी। उस दिव्य अनुपम तेज के पुंद्र तेजोमयी रथ कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति से समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जोते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाय कपि बल पाई विशेषी। सही न जाय कपि के मारे तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों को मार सही नहीं जाती तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर बाँची लक्ष्मण कपि के मानी साँची। देखे कपि निशाचर हरि अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर जी की ही माया नहीं लगी, वे वानरों से और लक्ष्मण जी से भी उस माया के सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट भालू मन अति अंडारी। जनु चित्र लिखित समित लक्ष्मण जयते तय चितावै खरी। जिन सेन सकित बिलो की हंसी सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष मद हर्षि सकल मार कटे हनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या कहकर डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्य देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों को हरने के लिए श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण खड़ा कर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चिते बोले वचन गंभीर। दुदजुंद देख सकल श्रीमती भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो तुम सब बहुत ही थक गई हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा प्रिय चरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध उर्षावा गर्ज तर्ज सन्मुख धावा।
ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमल को सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वे गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हूँ जय भट सुजंग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपेस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बधे व्याध इस बाली विचारा। निश्चर निकट सबड संघार, कुंभकर्ण घलन आदि महारहु। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याधि तेरा वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज वे और सब ले निभाही, जोरण भूमि भाज नहीं जाही। आज करो खलु काल हवाले, परऊ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वे सारा वेर निकाल लूँगा। आज मैं निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बेसी बचत कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब सब प्रभुताई, जल बसी जानी दिखाई मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा जान श्री राम जी हंसकर ये वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ पकवाद न करो, अपने पुरुषार्थ को दिखलाओ। जने जल्पना करी सुजसु, नाज सुनीति सुनई करी क्षमा। संसार में पुरुष विविध बाटल, रसालपन से समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लाग ही। एक कहीं कहीं करी, अब एक करही कहे ना बाग ही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना तुम्हारी नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों ही देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी कहते नहीं। राम वचन सुने भैंसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरू करत नाही तब, डरे अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते हो तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहीं दुर्वचन क्रोध दस कंदर, कुलिस समान लाग सोई सोड़े सर। नानाकार सिल सुख धाई, देसी अरुबिंद सी गगन मही छाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ रघुबीरा, छन मई जैसे दिशाचर तीरा। क्षण से त्रेव सकते से आई, बाण संग फिर चलाई। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़कर, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोट ही चक्र त्रिशूल पवारे, बिन प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल होई रावण सर के से, कल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु ने बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारिषि, परई भूमि जब राम पुकारिषि। राम कृपा करि सुध उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वे श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध हो प्राप्त हुए। वे क्रोध युद्ध विरुद्ध सुखपति, सोनजायक कसमसी। को दंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंपति कमठ भो, उदर छमी चिकार दिंगज दसन कही। मदि देखी कौतुक सुर से। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण समझते लगे और बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष को अत्यंत प्रचंड शंका सुनकर मनुष्य भक्ति सब राक्षस बादग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी की हृदय कांप उठा।
समुद्र, कच्छा, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं में हाथी पृथ्वी की दांतों में पकड़कर सिंघाड़ने लगे। ये कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने ऊंचा आप सरवण लगी, छाड़े विशुक कराल। राम मरगन करे चले, लहलात जनु बियाल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र ने भयानक बांध छोड़े। श्री राम जी के बांसों में ऐसे चलते हैं मानो सर्प लहराते हुए चले जा रहे हों। चले बाण सपाश सनु उर्गा, बर्तमी हते सारथी तुरंगा। रथ भे भंजे हति केतु पताका, घर जाति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर कर वज्र ध्वजा और पताकों को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थका गया था। तुरंत आत रथ रथी खसी आना, अस्त्र शस्त्र छाड़ से विधि नाना। विफल हो सब उद्यम ताके, जिमी पर द्रोह निरंत मनसा की। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे पर द्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारि मही मही गिरावा। तुरंत उठाई कौपी रघुनायक, खींची चराचन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाई और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बांध छोड़ी। रावण सिर सरोज बन चारी, चले रघुवीर सिल मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारी, निसेरी गए चले रुधिर पनारी। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करके श्री रघुवीर जी के बाण रूपी बरबरों की भक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उनके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिर से रक्त के पनाले बह चले। सर्वद रुधिर ध्यायो बलवाना, पुनि पुनि कहे प्रभु पुनि कृत धनु सर संघाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजहि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए तो बलवान रावण दौड़ा, फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। कटकट ही पुनि भय नवीने, राम भोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बहु सिर कहुए, कटन छटती पुनि नूतन भय। सिर और हाथ कटते हैं फिर नहीं हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाएं और सिर को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत से भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नहीं हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अटे कौतुक कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बहू, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुक हैं। और आकाश में सिर और बहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। जनु राहु केतु अनेक नव पद सर्वद सो नहीं धावही। रघुवीर जीर बड़ जन ला गई, भूमि गिरन ना पावही। एक एक सर निगर निछेते, नव उठट इमी चौही। जनु कोपी दिन कर कर निगर, जय जय विद दंत पोही। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पड़ते। एक एक बाण के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते से शोभा दे रहे, मानो सूर्य की किरणें में क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हो। जिमि जिमि प्रभु हर तासु, सिर तिमि तिमि होई अपार। सेवत विश्व विवद जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे व्यापार होते जाते हैं। जैसे विष्णु का सेवन करने में काम उनके भोग की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता रहता है। 10 मुख देखी सिरे के बाड़ी, विसरा मरण भय सिर गाड़ी। गर्जन मूढ़ महा अभिमानी, धायु दसु सरारण तानी। सिरों की बाढ़ देकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वे महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंदर, कोशियो बरसी बान। रघुपति तीर्थ तोशियो, दंड एक रथ देखी नहीं परेहु। जनु निहार महु, दिन कर दुरेहु। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी
रथ दिखलाई ना पड़ा और मानो कोहरे में सूर्य छुप गया हो। हाहाकार सुरहा तब किन्हा, तब प्रभु कोपी कर मुकुद निन्हा, सर निवारे रिपु के सिर काटे, ती दिसी बिंदसी गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उसके दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाड़ दिया। काटे सिर नव मारन धावही, जय जय धुनि करि बेऊन जावही। कैलसी मन सुग्रीव कपीसा, के रघुवीर कौशलाधीशा। काटे हुए सिर आकाश में से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके बेऊ तक करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव ने कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। कह राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले। संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी सरय सिर बधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गृह वृद्ध बंदे बहु मिली। करे रुधिर सर मंजुन मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है ये कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेग डाला। हाथों से मुंडों की मलाई लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड के झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि दस खंड कुंद होई, छाड़ी सती प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख मनहु, काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वे विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आपद देखी शक्ति अति घोरा, प्राणारति भंजन बने मोरा। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सोई मेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आदि देख और वह विचार करके वे रावण शरणागत के दुख का नाश करता हुए श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वे शक्ति स्वयं रह चली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुरई बिहलाई। देखी विभीषण प्रभु शर्म पायो, गई गर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने ये लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शर्म शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड का ये भाग अब समाप्त होता है। आपको ये भाग कैसा लगा कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार जाने से पहले प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे आप रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।
दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।